प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हरिमोहन सर नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग का एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं जो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर का एक उदाहरण है, जिसका नाम है कैनबिस अब्यूज डिसऑर्डर। जो कैनबिस अब्यूज डिसऑर्डर है इसको ICD-11 के तहत 6C41 में क्लासीफाई किया गया है। इसके बारे में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन समझने का प्रयास करेंगे। इसकी एक्यूट इंटॉक्सिफिकेशन है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। विड्रॉल सिम्टम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्लिकेशन, इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसका मैनेजमेंट किस तरह किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन। कैनबिस अब्यूज डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, कैनबिस क्या है? एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है और इसका मतलब होता है एबनॉर्मल यूज। एक साइको एक्टिव सब्सटेंस जिसका क्या हो रहा है? एबनॉर्मल यूज हो रहा है और एबनॉर्मल यूज होने के कारण उसको पेशेंट को अपने कार्यों में डिस्कम्फोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्कम्फोर्ट हो रहा है, अर्थात उसकी जो डेली लिविंग एक्टिविटी है वो इफेक्ट हो रही है। इफेक्ट डेली लिविंग एक्टिविटी, उसकी क्या डेली लिविंग एक्टिविटी क्या हो रही है? इफेक्ट हो रही है। इस स्थिति को कहा जाता है कैनबिस अब्यूज डिसऑर्डर। जो कैनबिस अब्यूज डिसऑर्डर है इसमें कैनबिस जो है, कैनबिस को क्या कहा जाता है? कैनबिस को इज कॉल्ड गांजा और भांग। गांजा या भांग कहा जाता है। जो कैनबिस है ये रिसीव होता है, डेरिव प्राप्त होता है फ्रॉम कैनबिस सटाइवा प्लांट से। कैनबिस सटाइवा प्लांट से प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है, यह जो कैनबिस है जो ड्राई लीफ है इस पौधे की, एंड जो फ्लावर्स टॉप्स है उनसे कैनबिस जो है प्राप्त होता है। यदि इनसे इसको प्राप्त किया जाता है तो इसको कहा जाता है, यदि ड्राई लीव्स से फ्लावर्स के टॉप से इसको प्राप्त करते हैं तो इसको कहा जाता है गांजा और भांग, रेफर्ड गांजा और भांग। और यदि इस कैनबिस सटाइवा की रेजिन ऑफ कैनबिस सटाइवा प्लांट इज रेफर्ड हैसिस, उसको कहा जाता है हैसिस। क्या कहा जाता है? हैसिस। और इस गांजा और भांग या फिर इसको मैरिजुआना भी कहा जाता है, मैरिजुआना के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह साइको एक्टिव सब्सटेंस है और यदि इसका व्यक्ति एबनॉर्मल यूज करता है तो व्यक्ति इसमें क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। इस जो कैनबिस सटाइवा प्लांट है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। और डिपेंडेंसी क्रिएट क्यों करती है? क्योंकि ये साइको एक्टिव सब्सटेंस है, यह CNS को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। CNS को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है, इसलिए क्या है? डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम एक्यूट इंटॉक्सिफिकेशन। यदि हम एक्यूट इंटॉक्सिफिकेशन देखें, एक्यूट इंटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है तीव्र नशा। यदि इसका एक्यूट इंटॉक्सिफिकेशन देखें
तो पेशेंट के अंदर यदि पेशेंट की दो कंडीशन होती हैं, यदि माइल्ड पेशेंट इंटॉक्सिफिकेशन करता है, माइल्ड इंटॉक्सिफिकेशन करता है, तो पेशेंट के अंदर जो साइन है वो साइन सिम्टम है वो नजर आएंगे। माइल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ, पहला साइन आएगा माइल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, अर्थात यदि माइल्ड इंटॉक्सिफिकेशन पेशेंट की स्थिति है तो माइल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस का साइन आएगा। एंड ओरिएंटेशन भी होगा, उसको क्या है कि जो ओरिएंटेशन है वो कैसा हो जाएगा, माइल्ड इम्पेयरमेंट हो जाएगा। इसमें पेशेंट को टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। यदि उसकी हार्ट रेट देखोगे तो हार्ट रेट उसकी बढ़ी हुई मिलेंगी। जो उसका सेंस है, ये सेंस, जो उसका सेंस है वो कैसा हो जाएगा, सेंस ऑफ फ्लोटिंग टाइप का सेंस हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा उसका। और वो क्या होगा, फ्लैशबैक में चला जाएगा। इस सेंस ऑफ, इसके कारण, किसी कारण एक्यूट इंटॉक्सिफिकेशन, माइल्ड इंटॉक्सिफिकेशन किया है उसने, तो ये सेंस ऑफ फ्लोटिंग या फ्लैशबैक में चला जाएगा। और उसको जो फ्लैशबैक फिनोमेना कंडीशन में चला जाएगा। ड्रीम लाइक स्टेट क्रिएट हो जाएगी उसके लिए। उसका जो अल्ट्रेशन ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी, जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी, मतलब इम्पेयर्ड हो जाएगी, उसकी इरेगुलर हो जाएगी, है ना। उसको ट्रेमर्स हो सकते हैं, आपको ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं ऐसे पेशेंट में फोटोफोबिया कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको। फोटोफोबिया यानी फियर विथ लाइट देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंटों में आपको लैक्रिमेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, अर्थात ऐसे पेशेंटों में आंसू भी ज़्यादा आने लग जाएंगे, भावुक हो जाएंगे ऐसे पेशेंटों में आपको एक ड्राई माउथ, माइल्ड इंटॉक्सिफिकेशन यदि पेशेंट ने किया है तो उसको फोटोफोबिया हो सकता है, लैक्रिमेशन हो सकता है, ड्राई माउथ कंडीशन हो सकती है। एंड ऐसे जो पेशेंट है उनमें क्या है, जो भूख है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख की वो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ एपेटाइट। यदि पेशेंट ने सीवियर इंटॉक्सिफिकेशन किया है, यदि सीवियर इंटॉक्सिफिकेशन कर लिया है, ज़्यादा नशा कर लिया है, तो उसके जो साइन होंगे वो उस तरह होंगे। सीवियर इंटॉक्सिफिकेशन किया है तो ऐसे पेशेंटों के जो साइन होंगे वो होगा, पहला होगा परसेप्चुअल डिस्टरबेंस। परसेप्शनल, उसको क्या डिस्टरबेंस होने लग जाएगा। इसका उदाहरण है लाइक डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगा, डीपर्सनलाइजेशन कंडीशन हो जाएगी। वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, हवा में उड़ने लग जाएगा। या फिर जो डी रियलाइजेशन, उसको जो रियल बात है उसका अनुभव नहीं रहेगा, रियल से हटकर, वास्तविकता से बिल्कुल हटकर चला जाएगा। या फिर सिनेस्थेसिया, ऐसे पेशेंट में क्या कंडीशन हो जाएगी, सिनेस्थेसिया कंडीशन हो जाएगी। जो उसके आइडिया है, विचार से, किससे संबंधित, सेंस से संबंधित ओवरलैपिंग होने लग जाएगी उनकी, ओवरलैपिंग ऑफ सेंस। उसके सेंस है वो एक दूसरे में ओवरलैपिंग होने लग जाएंगे, सेंस से संबंधित जो भी क्रिया है उसकी ओवरलैपिंग होने लग जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है उसको जिस चीज़ में गंध आनी चाहिए उसमें गंध नहीं आकर उसमें उसको स्वाद आने लग जाएगा। अर्थात जो नेजल की जो क्रिया है, जो गंध की जो क्रिया है, स्मेल क्रिया है, वो टेस्ट के रूप में लेने लग जाएगा। इस तरह के उसको क्रिएट, इसको कहते हैं सिंथेसिस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी।
और ऐसे पेशेंटों में हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है। क्या मिलेगा? हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। यदि सीवियर इंटॉक्सिक ड्रिंक किया है किसी पेशेंट ने तो ये आपको साइन देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम की देखते हैं। यदि ऐसे पेशेंट यदि किसी प्रकार के इसको दवा लेने के बाद यदि इसको बंद करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे पेशेंटों में जो मोस्टली फाउंड विड्रॉल सिम्टम है, मोस्टली फाउंड 72 आवर्स से लेकर 96 आवर्स तक आपको विड्रॉल सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। विड्रॉल सिम्टम में क्या मिलेगा आपको? इंक्रीज सलाइवल सीक्रेशन या सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। हाइपरथर्मिया कंडीशन देखने को मिल सकती है ऐसे पेशेंटों में आपको। यदि विड्रॉल में देखें तो हम विड्रॉल सिम्टम के रूप में हाइपरथर्मिया मतलब इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट, ये देखने को मिल सकता है। भूख उनकी मर जाएगी, किसी तरह की भूख नहीं लगेगी। ऐसे पेशेंटों में क्योंकि डिपेंडेंसी होने के कारण उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं करेगा, तो इंसोम्निया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इंसोम्निया कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये विड्रॉल सिम्टम है कुछ जो आपको देखने को मिल सकते हैं किसमें? कैनबिस डिसऑर्डर में। अगला टॉपिक है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखें हम तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं ऐसे पेशेंटों में? ट्रांजिएंट एंड लॉन्ग लास्टिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं आपको। साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे पेशेंटों में आपको हिस्टेरिकल स्टेज देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंटों में आपको पैरानॉइड से जो पैरानॉइड है साइकोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंटों में आपको इसके यूज करने से एबनॉर्मल यूज करने से देखने को मिल सकते हैं। आपको हाइपोमेनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हाइपोमेनिया को समझने के लिए आपको हाइपोमेनिया क्या है? एक एलिवेशन कंडीशन है जो प्राइमरी स्टेज है इसकी मैनिक मेनिया की, जिसको कहा जाता है हाइपोमेनिया या यूफोरिया कहा जाता है। ये स्टेज फर्स्ट है किसकी? स्टेज फर्स्ट ऑफ मैनिया की स्टेज फर्स्ट है हाइपोमेनिया। ये देखने को मिल सकती है ऐसे पेशेंटों में। आपको सिजोफ्रेनिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके कैनबिस अभी डिसऑर्डर का एक कॉम्प्लिकेशन है सिजोफ्रेनिया, ये भी देखने को मिल सकता है आपको। आपके लिए मोटिवेशनल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है पेशेंट में। मोटिवेशनल सिंड्रोम और जो उसकी मेमोरी है उसका इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो आपको कैनबिस अभी डिसऑर्डर में देखने को मिल सकते हैं। आइए इसका मैनेजमेंट समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैनेजमेंट देखें तो जो साइकेट्रिक सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के मैनेजमेंट है वो 3 तरीके से कर सकते हैं हम, 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। ऐसे पेशेंटों को एंटी साइकोटिक ड्रग दी जा सकती है, ड्रग देकर कर सकते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं। और
साइकोथेरापी देते हैं, साइकोथेरापी प्रोवाइड करते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स में यदि देखें हम तो जो ड्रग्स जो मेनली उपयोग में ली जाती हैं, क्लोप्रोमाजिन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। जो जनरली यूज की जाती है हेलोपेरिडोल ड्रग्स दे सकते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के रूप में। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में बेंजोडाइज़ेपाम ग्रुप्स की जो ड्रग्स है वो दी जा सकती है, जिनमें है क्लोनाजीपाम, एल्प्राजोलम, डायजीपाम, ये ड्रग्स दे सकते हैं। जो साइकोथेरापी है उसमें हम पेशेंट के लिए ग्रुप थेरापी प्रोवाइड करवा सकते हैं, फैमिली थेरापी, बिहेवियर थेरापी, प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे पेशेंटों को जो उनकी थिंकिंग है उसको मॉडिफिकेशन करने का कार्य भी किया जाता है, ये कुछ इसका मैनेजमेंट था। ये हम कैनबिस यूज डिसऑर्डर पेशेंटों का मैनेजमेंट करके उनको उनकी हेल्थ में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कैनबिस यूज डिसऑर्डर का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं देखने में मिल रहा है कि आप देख तो लेते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते हैं। लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, हौसला बने, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके लिए ये जो अब्यूज पहेली बनी हुई है इसको वो समझ सकें, टॉपिक को उनके समझ में आ सके, उनके लिए हेल्प मिल सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।